हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, सबसे पहले ये डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एक्सपर्ट और एडवाइज़र। प्लीज़ डू योर ओन रिसर्च फॉर ऑल फाइनेंशियल मैटर्स। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ अपना पे का जो लिमिटेड कंपनी बना है उसके बारे में कितना सच फैलाया जा रहा है, कितना झूठ फैलाया जा रहा है। मैं उसके बारे में आपसे कुछ अपने विचार शेयर करता हूं और कोशिश करूंगा कि आपको दिखाऊं कि हकीकत क्या है। तो चलिए, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करता हूं मैं। तो दोस्तों, एक वीडियो देखा आज सुबह, किसी भाई साहब ने बनाया था जिनको मैं एक कंपनी का माउथ पीस बोलता हूँ। तो वो ये इमेज दिखा रहे थे कि कंपनी का जो प्रोग्रेस किस तरह हुआ, ओपीसी से प्राइवेट लिमिटेड बनी। दोस्तों, ये बिल्कुल झूठ है। ओपीसी अपनी जगह पे आज भी खड़ी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आज भी अपनी जगह पे खड़ी है। दोनों अलग अलग कंपनीज़ हैं। ये नहीं है कि ओपीसी का कन्वर्जन हुआ प्राइवेट लिमिटेड में। ये बिल्कुल सरासर झूठ बोला जा रहा है। फिर बताया जा रहा है प्राइवेट लिमिटेड बनी पब्लिक लिमिटेड। ये भी झूठ बताया जा रहा है कि मतलब ये बिल्कुल कन्वर्जन नहीं हुआ। मैंने एमसीए की वेबसाइट के ऊपर भी देखा कि जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी उसका कोई कन्वर्जन नहीं हुआ है आज तक। तो इसलिए ये झूठ फैला के आपको बताया जा रहा है कि कंपनीज़ का अपग्रेडेशन हो रहा है, इतनी ज़बरदस्त तरक्की की जा रही है। तीसरी बात, जो प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड, यहाँ पर दोस्तों ये कंपनी जो इमेजेस यूज़ कर रही है, जो वीडियो बनाने वाले हैं, जो यूट्यूबर हैं कंपनी के, वो इतनी बड़ी बिल्डिंग दिखा रहे हैं आपको कि ये जो लिमिटेड कंपनी है वो इतनी बड़ी है, इतना बड़ा ऑफिस है उसका। लोगों को ये दिखाने का क्या मतलब है? ये यही मतलब है कि कंपनी बहुत बड़ा प्रोग्रेस कर रही है, कंपनी बहुत बड़ी हो गई है, तो उसके ऑफिस ऐसे दिखते हैं। तो दोस्तों, मैं इन भाई साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि मुझे आज या कल में आप एक वीडियो बना दो, कंपनी का जो ओरिजिनल ऑफिस है उसकी एक भी फ़ोटो दिखा दो। एक छोटा सा दो चार मिनट का वीडियो बना के दिखा दो, फिर मैं आपसे मानूंगा कि आप जो कह रहे हो बिल्कुल सच है। दूसरी बात दोस्तों, ये जो फैलाई जा रही है जूम मीटिंग में भी कि आपको पता ही नहीं कि आप कहाँ पहुँच गए हो। पहले ओपीसी थी, फिर प्राइवेट लिमिटेड बनी, फिर लिमिटेड हो गई कंपनी। आपको अंदाज़ा ही नहीं कंपनी कितनी तेज़ी से तरक्की कर रही है, और कंपनी के साथ साथ आपका लेवल कहाँ तक पहुँच गया है तो आपको पता भी नहीं है। ये बिल्कुल लोगों को गुमराह करने का एक तरीका है, गुमराह किया जा रहा है। तो दोस्तों, इनकी जो ये लिमिटेड कंपनी के बारे में मैंने थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन किया। मैंने जो एआई के जो टूल्स हैं, जैसे गूगल का जेमिनी है या ग्रोक है या चैट जीपीटी, उनसे मैंने एक ही सवाल पूछा, तो उन्होंने जो मुझे जवाब दिया वो ऑलमोस्ट कॉमन ही जवाब था। थोड़ा सा लफ्ज़ों का इधर उधर हेर फेर हो सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट सेम उनका जवाब था। तो वो जवाब क्या था वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। उसमें आपको थोड़ी सी हकीकत सामने नज़र आएगी कि अंदर खाते क्या चल रहा है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए और इसको वीडियो को देखिए, सो दैट आपको हकीकत पता लगे कि आपके साथ क्या जो तस्वीर सामने लाई जा रही है। दोस्तों, मैंने इनसे सवाल पूछा, कैन यू चेक इफ़ यूपे डिजी पेमेंट इंडिया लिमिटेड फिजिकली एग्जिस्ट एट दिस एड्रेस, शॉप नंबर 3, दत्ता भुवन, पालघर वसई, विराट सिटी, भुईगांव है वैसे, थाने वसई, महाराष्ट्र, इंडिया,
401201। ये मैंने इनसे ये जो एड्रेस है, ये कंपनी का जो लिमिटेड कंपनी है, इसका रजिस्टर्ड ऑफिस है एज पर MCA वेबसाइट, जो इन्होंने जहाँ पे कंपनी रजिस्टर की है उसका ये एड्रेस है। यहाँ से आपको पता लगता है कि ये कंपनी, जहाँ पर इतना बड़ी फ़ोटो दिखाई जा रही है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग दिखाई जा रही है पिछली जो मैंने इमेज आपको दिखाया उसमें, लेकिन ये एक छोटी सी शॉप में ये रजिस्टर हुई है कंपनी। तो इसके जवाब में ये क्या लिख रहा है, टू डिटरमाइन वेदर यूपे डीजी पेमेंट इंडिया लिमिटेड फिजिकली एग्जिस्ट एंड एक्टिवली ऑपरेट्स आउट ऑफ शॉप नंबर 3 दत्ता भवन, a multi-layered digital audit reveals several significant red flags, कि वहाँ पर red flags हमें नज़र आ रहे हैं। The evidence suggests that while the company holds a formal registration at this address, कि ये फैक्ट है कि कंपनी रजिस्टर्ड है, लेकिन और यही इसका एड्रेस है। It is highly unlikely to have a physical active corporate operation और टेक हब एट दिस स्पेसिफिक लोकेशन, कि इस जगह पे कॉरपोरेट ऑपरेशन के लिए ये कोई फिज़िकली मतलब पॉसिबल ही नहीं कि इस जगह पे कुछ ऐसा बन सकता है, कोई कंपनी यहाँ पर जाके इतना ऑफिस बना सकती है। लेकिन वहाँ पर एक आध जो दूसरे मैंने वो टूल्स का नाम लिया, उनने कहा कि हाँ नई कंपनी बनती है तो वो अपना खर्चा कम करने के लिए स्टार्ट में तो ऐसी लोकेशन पे ऑफिस बनाती हैं, करती हैं स्टार्ट, लेकिन ये नई कंपनी नहीं थी, ये एक बहुत ही डेवलपिंग इसको कंपनी दिखाया जा रहा था, हमारी ऐप ये कर देगी, हमारी ऐप वो कर देगी। तो उसका ऑफिस कहाँ पर है वो भी आप देखिए कहाँ पर है। एन एनालिसिस ऑफ इंडिकेटर्स एक्सप्लेन्स वाई द लोकेशन प्रोफाइल, एक रूरल कोस्टल विलेज, एक समुंदर के किनारे पे एक छोटा सा विलेज है कोस्टल एरिया में, वहाँ पर जाके ये एक दुकान इन्होंने किराए पे लेके उसको दिखाया है कि हमारा यहाँ पे ऑफिस हेडक्वार्टर है, लिमिटेड कंपनी का हेडक्वार्टर है, जबकि ये बिल्डिंग दिखा रहे हैं मल्टी स्टोरी वहाँ पे। भुईगान वसाई वेस्ट इज़ प्राइमरली ए कोस्टल सेमी रूरल एंड एग्रीकल्चरल विलेज, ये एग्रीकल्चर का विलेज है एरिया इन द पालघर थाने रीजन, फेमस मोस्टली फॉर इट्स बीचेस, भुईगांव बीच है वहाँ पर, एंड लोकल फार्मिंग कम्युनिटीज़। It is entirely devoid of IT parks, corporate high rises, कि यहाँ पर कोई IT पार्क्स नहीं है, ना ही कोई कॉरपोरेट की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, और फिनटेक इंक्यूबेशन सेंटर, ना ही फिनटेक के साथ इस एरिया को कोई लिंक है। फाइनेंशियल जो कंपनीज़ हैं उनका यहाँ पर कोई भी प्रेजेंट नहीं नज़र आती है। A tech or DG payment enterprise operating out of a small retail shop front in a village like Bhuigan deviates heavily from standard fintech operating models, के जो standard fintech के operating models होते हैं उससे ये बिल्कुल दूर से भी इसका रिश्ता नहीं है कि इस जगह पे जाके भी ये कंपनी का हेडक्वार्टर, एक फिनटेक कंपनी का हेडक्वार्टर हो सकता है। द एड्रेस anatomy, a small retail shop front. The address specifies shop number 3. Buildings name Datta Bhuvan or similar in this region are typically small, older ground plus 1 or ground plus 2 residential structures with small shuttered retail shops. यहाँ पर छोटे छोटे मतलब मकानों घरों के बीच में ही छोटे छोटे शटर लगा के तो उनको शॉप्स बनाया गया होता है। On the ground floor, usually housing local businesses like general store, tailors और small local dairies, ये छोटे मोटे काम वहाँ पर होते हैं क्योंकि ये कोस्टल एरिया गांव है, वहाँ पर कहाँ पर ये इतना बड़ा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर होगा कि वहाँ पर ये जाके कंपनी अपना हेडक्वार्टर बना रही है। A single retail shop unit cannot physically hold the infrastructure or workforce necessary for a scalable digital payment gateway or massive फिनटेक प्लेटफॉर्म। एक छोटा सा कमरे की दुकान जो है वो जो एक फिनटेक कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर है या वर्कफोर्स है जो वहाँ पे काम कर रहे हैं उनको ये पॉसिबल ही नहीं कि वहाँ से ये ऑपरेट कर सकें। रेड फ्लैग्स इन्वॉल्विंग द एसोसिएटेड ब्रांड अपना पे, SD पे,
Public registries and online community tracking. Link UPay Digi Payment India Limited to online earning apps and multi-level community wallets known as Apna Pay or SD Pay. These platforms frequently face heavy scrutiny regarding their legality, withdrawal capabilities, and operational transparency. To look legitimate to their user, companies behind such apps frequently register a formal entity with Ministry of Corporate Affairs using a low cost proxy address. ये लो कॉस्ट प्रॉक्सी एड्रेस यूज़ करती हैं ऐसी कंपनी जिनमें ऐसे कुछ छोटा मोटा कुछ होता है, चांसेस होते हैं कि कुछ रेपुटेशन में कुछ फ़र्क हो या लोगों के साथ डीलिंग में कुछ गलत चीज़ें सामने अगर आ रही हैं तो फिर ये लो कॉस्ट प्रॉक्सी एड्रेसेस यूज़ करते हैं, such as a rented ground floor village shop or a legal professional remote office address strictly to obtain a certificate of incorporation. सिर्फ ये एड्रेस दिया गया कि इनकॉर्पोरेशन हो जाए, किस तरह रजिस्ट्री हो जाए हमारी कंपनी की, ये दूर कहीं गांव में जिसकी वेरिफिकेशन भी कोई इतनी आसान नहीं होगी. एब्सेंस ऑफ कॉर्पोरेट footprint. There is zero record of software developers, customer support staff, or executives checking into corporate facility at Buigon on professional networks like LinkedIn. यहाँ से आप समझ जाइए कि क्या कंडीशन है उस एरिया की. द एड्रेस लैक्स ए वेरीफाइड रिव्यूड गूगल बिजनेस प्रोफाइल रिप्रेजेंटिंग एन एक्टिव कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स. Conclusion. Is it physically there? Legally, the company has pinned its paperwork to this wall. Physically, it does not exist as a functional corporate entity at this location. Physically नहीं है, आगे जाके होगी तो वो अलग बात है, लेकिन ये कह रहा है कि अभी तक नहीं है, फिजिकली वहाँ पर नहीं. If you are evaluating this company for financial transaction, investments or employment, treat this address purely as a paper only रजिस्टर्ड ऑफिस. ये सिर्फ पेपर पे रजिस्टर्ड ऑफिस है. एनी एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेटिव और डिजिटल ऑपरेशंस आर बीइंग हैंडल्ड एंटायरली फ्रॉम अनदर अनडिस्क्लोज्ड लोकेशन और रिमोटली. प्रोसीड विद हाई कॉशन. तो दोस्तों, बात यहाँ पर ये आती है कि ये कहते हैं कि हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं, हम यहाँ से यहाँ पहुँच गए. हम देखते हैं ये कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं. ये पहुँचे हैं महसाना से पहुँचे थे अहमदाबाद, अहमदाबाद से पहुँचे थे पुणे, पुणे में एक ही ऑफिस में 2 कंपनी रजिस्टर करवाई और अब वहाँ से ये जाके भुईगांव जाके पहुँच गए हैं. और वो कोस्टल एरिया है, साथ में समुंदर है. आगे ये कहाँ जाने वाले हैं वो जस्ट आप इमेजिन कर लीजिए. जैसे आपको बोला जा रहा है कि आपको पता नहीं कि आप कहाँ तक पहुँचने वाले हो, कहाँ तक जाने वाले. कोस्टल एरिया तक तो आप पहुँच गए हो, समुद्र के किनारे पे पहुँच गए हो. इसके आगे आप कहाँ जाओगे ये आपने देखना है या आपने डिसाइड करना है कि आप कहाँ जाने वाले हो. तो थैंक यू फ्रेंड्स, क्योंकि ये मैं वीडियो देख के या जो जूम मीटिंग में जो एड्रेस करते हैं लोग बड़े बड़े आके, उनकी बातें सुन के मुझे आया यार कैसे लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं. इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग दिखा रहे हैं सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए कि लोग इसको देख के अट्रैक्ट हो जाएं और हमारे साथ जुड़ें. लेकिन अब लोग मूर्ख नहीं बनेंगे, लोग अवेयर हो चुके हैं. लोगों को अपना पैसा चाहिए भाई, वो पैसा उनको दे दो, बस इतनी सी लोगों की रिक्वेस्ट है. और मेरी भी उन लोगों की तरफ से रिक्वेस्ट है कि लोगों को उनका पैसा वापस कर दीजिए एज सून एज पॉसिबल, तो सो दैट लोगों को जो परेशानी आ रही है वो उसको निपटा सकें, उस परेशानी को हैंडल कर सकें. ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल.